हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम बीएससी आईटी के फर्स्ट यूनिट का कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इसमें नंबर सिस्टम से हैं, नंबर सिस्टम के कन्वर्जन से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग बाइनरी सब्ट्रैक्शन मेथड और यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसमें और मैप है। तो वन बाय वन हम सारे को कलेक्शन बना बना के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सेट ए का कन्वर्ट द फॉलोइंग सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास में ढेर सारे वंस हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हमको इसमें करना क्या है, इसमें बोला गया है आपको कि ये एक बाइनरी नंबर है और इसे आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे होता है कि आप इन सभी को 4 के क्वाड में सबसे पहले कलेक्ट कर लें। तो राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वाड है वो है 01111। उसके बाद में दूसरा क्वाड जो है वो है 1010, जैसा कि मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। सॉरी, यहाँ पे 01111 के बाद में जो दूसरा हमारा क्वाड है वो है 0101। अगेन उसके बाद सेम है 0101, और जो चौथा क्वाड है वह है 1001। सो यहाँ पे हम इसमें करेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा क्वाड है, तीसरा क्वाड भी जो है वो सेम है, और चौथा क्वाड है वो है 1001। तो हम इसे अपने हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। 1001 इक्वल होता है 9 के, ये है इक्वल टू 5 के, अगेन 5, और ये वाला जो है 7। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। ये इसका हेक्साडेसिमल होगा। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है। नंबर दिए हैं 2, 3, 6, 1, 5। इस क्वेश्चन के बारे में बात चल रही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन सभी को आपको सबसे पहले ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब 3 बिट्स में आप सभी नंबर्स को लिख लेंगे। तो पहला नंबर हो जाएगा आपका 010, दूसरा 011, तीसरा हो जाएगा 110, और चौथा हो जाएगा 001, और पांचवा हो जाएगा आपका 101। ये सभी के हमने बाइनरी यहाँ पे लिख दिए, जो कि ऑक्टल में था। अब हमें क्या करना है, अगेन इसे क्वाड में चेंज करते जाना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम एक एक क्वाड उठाते जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 13। 13 मतलब होता है A, B, C और D। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा D। जो दूसरा क्वाड है वो है इक्विवेलेंट के 1000, मतलब हो गया ये 8। तीसरा जो क्वाड है वो इक्विवेलेंट है 7 के, और जो चौथा क्वाड है तो ये पूरा नहीं है, इसमें एक 0 लगा के हम पूरा कर लेते हैं। ये बन जाएगा 278D। तो इसका आंसर हो जाएगा 278D। फिर आते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो ये बनेगा कि आपको दिया हुआ है 23.0625। ये एक डेसिमल नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 23 का तो बहुत आसान है। 23 का हाफ कीजिए, आपके सामने आएगा 11, देन आपके आगे आएगा 5, देन 2, और ये 1। तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 10111। मतलब यहाँ पे जो सारे आपके रिमाइंडर्स हैं इस तरीके से आप लिखते हैं, लाइक दिस। तो आप यहाँ पे लिख लें, और इसे आप डिवाइड करते हैं किससे, 2 से डिवाइड करते जाते हैं, तो आपके पास में रिमाइंडर्स आ जाते हैं। तो ये इसका आ गया सबसे पहले 23 का बाइनरी। अब 0.065 का कैसे निकालेंगे, तो 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 2 आप करेंगे। यहाँ पे 0 पॉइंट लगा हुआ है, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.125। 0 आ रहा है पर मैं नहीं लिख रहा हूँ। देन अगेन आपको 0.125 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये हो जाएगा 0.25। अगेन 0 आएगा, इसे फिर से मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर आपका है 25 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 0.5, एंड देन लास्ट में आएगा आपका 0.5 इंटू 2, दैट इज़ 1.0। तो इसका आंसर हो जाएगा 10111, ये 23 का, और उसके बाद में फिर 0001। दिस इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 23.0625। फिर अगले क्वेश्चन, ये एक ऑक्टल नंबर है, इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है। 1 इंटू आपको 8 करना है, प्लस 2 इंटू आपको 8 करना है। 8 का पावर 0, 8 का पावर 1। आंसर विल बी 8 प्लस 2 इंटू 8 का पावर 0 मतलब 1, मतलब 2 ही रहेगा, इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया आपका आंसर। डेसिमल इसका आया 10। देन आपका आता है लास्ट क्वेश्चन 123। डेसिमल है, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो 123 को हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए आप सिंपली इसे 16 से डिवाइड करिए।
तो यहाँ पे जाएगा 16 7 ज़ार 1 1 12, तो 123 माइनस 1 1 12 करिए, कितना हो जाता है ये हो जाएगा आपका 1 1। तो आपके पास में कितना बचा रिमाइंडर 1। तो आप यहाँ पे लिखिए 7 और 11 किसके इक्विवेलेंट होता है b के। तो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ 123 डेसिमल का इक्विवेलेंट आ गया आपके पास में 7b। दैट्स इट। ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा सेट है इसी क्वेश्चन पेपर का। तो दूसरे सेट में भी हमारे पास में क्वेश्चन है फिर से वही डेसिमल टू बाइनरी का। तो इसे आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन देता हूँ। अगेन हमको क्या करना है, फिर से 4 का क्वाड बनाना है। ये इक्विवेलेंट है ए के। दूसरा क्वाड देख लेते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ। ये है इक्विवेलेंट 3 के। तीसरा क्वाड आप देखिए अगेन आपका क्या है ए है, तो यहाँ पे फिर से ए लिखे। और चौथा क्वाड भी मुझे ए ही दिख रहा है, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमल नंबर। दूसरा क्वेश्चन है आपका 7 5 1 2 4। इसे आप कन्वर्ट करिए बाइनरी में 1 0 1 0 0 1 0 1 0 एंड देन आपका हो जाएगा 1 0 0। क्वाड बनाइए, यहाँ लिखिए इसका इक्विवेलेंट। देन अगेन क्वाड बनाइए 1 0 1 के बाद में 0 है, ये हो जाएगा 5। ये है 1 0 1 0 इक्विवेलेंट टू ए, और ये है कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगाइए, ये हो जाएगा 7 7 A 5 4 इसका आंसर होगा। कोई गड़बड़, दिस इज़ 1 1 1, दिस इज़ 1 0 1, दिस इज़ 0 0 1 एंड दिस इज़ 0 1 0 1 0। ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है। अगर आपको कुछ गलती नज़र आ रही हो तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, आप वहाँ पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 7 A 5 4। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका 45.00125। 0 लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, बट इट्स ओके। 45 का आप हाफ करिए, हो जाता है 22, फिर हो जाता है 11, फिर हो जाता है आपका 5 देन 2 देन 1, तो ये हो जाएगा 1 0 1 देन 1 0 1। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग तो इसका रिमाइंडर यहाँ पे 1 है, इसका 0 है, इसका अगेन 1 है, और ये है अगेन 1, देन ये है 0 और ये है 1। तो ये होगा इसका इक्विवेलेंट बाइनरी 45 का। अगेन आपको वही प्रोसीजर करना है 0.00125। आप इसको डबल करेंगे तो आएगा आपके सामने 0.0025। अगेन डबल करेंगे तो 0.005। अगेन डबल करेंगे तो 0.001 होगा। फिर करिए 0.002, फिर 004। तो नॉर्मली हम 6 डिजिट तक ही करते हैं, इससे ज़्यादा हमें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर आपको आंसर लाने की आपने ठान ली है तो फिर आप करते जाइए 008 016 फिर 032। तो आपके पास में इतने सारे ज़ीरोज़ आएंगे। ये एक्चुअली में टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप इसमें सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते जाइए 2 से, और जो भी आपका आंसर आ रहा है आप उसको लिखते जाइए। और आंसर अगर आप लिखेंगे इसका इस तरीके से कि 101 डॉट कितने टाइम 0 आ रहा है, 6 टाइम 0 आ रहा है, तो आप इतना भी अगर लिखेंगे तो आपको गलत नहीं दिया जाएगा। दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 ऑक्टल का डेसिमल। 21 है तो 2 × 8 प्लस 1 × 8 इज इक्वल टू 8 का पावर 0, 8 का पावर 8 दूनी 16, और यहाँ पे 1 मतलब 17 इसका आंसर है। देन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 213 डेसिमल का आपको निकालना है हेक्साडेसिमल। तो 213 को अगेन आप किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 213 है मतलब 16 1 ज़ार 16, यहाँ पे बचा 5, देन 16 3 ज़ार 48। तो 48 माइनस मतलब 53 माइनस 48 करेंगे तो 5 आएगा। तो 13 इज इक्वल टू डी एंड 5 इज़ द आंसर। फिर आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, नहीं ये तो लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका सेट बी के कन्वर्ट द फॉलोइंग। फिर आपका आता है लास्ट में सेट सी। सेट सी में अगेन रिपीटिशन है इन्हीं क्वेश्चंस का। तो मैं चाहूँगा आप लोगों से कि इसके क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन पे हमें बताएं। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं। तो जैसे हमने 10 क्वेश्चन पहले बनाए, ये भी वैसे ही 5 क्वेश्चन हैं रिपीटेड, आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं सेट ए का सब्ट्रैक्ट यूजिंग बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ये आपसे बोला गया है।
तो देखिए जब अपने पास में किसी नंबर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 100 माइनस 10, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होती माइनस करने में। 0 में से 0 गया 0 बचेगा, 0 में से 1 गया 1 आएगा, बोरो आएगा 1 1 1 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड जो आपको दिया है 10011 माइनस 11, ठीक है, इसमें तो बहुत सिंपल है, 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 1, तो ये तो बहुत ही फ्री के नंबर मिल गए आपको। देन आपका है कि तीसरा क्वेश्चन है 1 0 1 0 1 0 1 0 4 टाइम्स 1 0, देन 1 0 1 0, इसे आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 0 0 0, अगेन 0 0 1 0 1, दैट्स ऑल। ये तो बहुत फ्री का नंबर हो गया। तो आगे देखते हैं सेट बी में कुछ टफनेस है क्या। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 1 1 0 माइनस 1 1, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 4 माइनस 2 अपन किए तो अपने पास 2 आया। ये है 6 का इक्विवेलेंट, ये है 3 का इक्विवेलेंट, तो इसको भी अगर माइनस करके देखिए 0 माइनस 1 1, बोरो आया 1 1 1 0 हो गया, 0 में से 1 गया, अगेन 1, बोरो हो गया 1 1 1 हो गया, 0 कैंसिल, तो 3 आया, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भी देखिए ये तीनों बिट सेम है, आखिरी के तीनों बिट सेम है, ये कैंसिल होकर यहाँ पे तीनों 0 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर आपका है थर्ड क्वेश्चन में 1 1 0 1 और 1 1 0 0, तो ये पैटर्न एक्चुअली में आपको दिया ऐसा क्या है एग्ज़ाम में कि ये नंबर अगर आपको सिर्फ माइनस करना आता है ना तो आपसे बन जाएगा। मतलब आपको अगर 4 रूल्स पता होते हैं माइनस करने के, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के, तो आपसे बन जाएगा। तीसरे सेट में भी वही कहानी है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन में थोड़ी सी टफनेस दिखाई गई है। क्या टफनेस है भाई, 1 1 1 0 माइनस 1 1 0, कोई टफनेस नहीं है, ये आपका आंसर है। मतलब ये है इक्विवेलेंट टू 14, ये इक्विवेलेंट टू 6 और ये इक्विवेलेंट टू 8, 6 एंड 14, तो दैट्स इट। और बाकी तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन आया है। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड आपसे बन जाना चाहिए, आई थिंक सो। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। इसमें मैं बोल रहा था 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक में क्या किया है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिया है, और एक क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड कम दिया है। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ बिट्स जो है एक में ज़्यादा है और एक में कम है। तो अगर आपको रूल्स पता है तो ये आपसे बड़ी आसानी से बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं 1 0 0 1 0 0 माइनस आपको क्या करना है 1 1 1 करना है। सबसे पहला रूल ये देखिए आप कि ये जो आपके पास 3 1 1 है ना, इसको आप डायरेक्टली अगर सेपरेट करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट में निकाल के तो आपका कभी आंसर नहीं आने वाला। आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों की बिट्स बराबर कीजिए, मतलब यहाँ पे भी कितना लगा दीजिए 0 लगा दीजिए। फिर आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए जो होगा 1 1 1 0 0 0, ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया आपका। देयर आफ्टर आपको क्या करना है, आपको इसमें 1 ऐड करना है तो आपका निकल जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपको लास्ट में क्या करना है 1 0 0 1 0 0, ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, इसमें आप ऐड करिए जो आपका रिजल्ट आया है टूज कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 1 1 0 0 1, इन दोनों को ऐड करना है 1 0 1 1 1 1 1 हुआ 0 और कैरी आया 1। और रूल के हिसाब से जो लास्ट बिट होती है उसे हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए इग्नोर हो जाएगी। ये इक्विवेलेंट है 14 इंटू 2 28 प्लस 1 हो गया 29, तो ये था इक्विवेलेंट आई थिंक 38 के, और ये जो नंबर था ये इक्विवेलेंट था 7 के। आई थिंक ये जो है 4 9 18 प्लस, सॉरी ये 38 नहीं होगा, ये 36 की इक्विवेलेंट है, तो 36 माइनस 7 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 29 ही आएगा। तो दैट्स इट, आंसर आपको समझ में आ गया होगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 माइनस 110 हुआ, सॉरी 111 माइनस 100 एंड 100, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको क्या करना है 1 1 1 है, फिर आपका है 100 100, तो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों को सबसे पहले आप बराबर कर लीजिए, ठीक है। आपको अब क्या करना है, इस नंबर में से जो आपका पिछला नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप माइनस तो कर नहीं सकते, तो इसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि नीचे आपको नंबर लिख देना है जो आपको नंबर दिया हुआ है, और सिंपली आपको इसको माइनस कर देना है। 1 में से 0 गया कितना 1, 1 में से 0 गया अगेन 1, 1 में से 1 गया तो आपका आ जाएगा 0 0 0 है तो 0 लिख दीजिए, अगेन 0 लिख दीजिए, 0 1 में से यहाँ पे आएगा 1, बोरो आएगा 1, इसे भी नोट डाउन कर दीजिए। अभी हमारा आंसर तो है नहीं बिल्कुल भी, है ना,
इसका आप क्या करिए, टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला नहीं था। तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 0 0 1 1 एंड 0 1, सॉरी 0 0, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आया। अब इसमें 1 ऐड करिए आप, तो आ जाएगा आपका 1 0 1 1 1, और इसे छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज योर आंसर, ठीक है, क्योंकि कितने के बराबर है, अगेन 29 के बराबर है, और इसके आगे आपका जो नंबर था वो कौन सा था, नेगेटिव था। तो इसका तरीका ये होता है कि जब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटा नंबर लिखिए, बड़े नंबर को सिंपली आप क्या करिए, माइनस कर लीजिए, माइनस करने के बाद आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, आपका आंसर मिल जाएगा, दैट्स इट। तो ये था आपका सेट ए का सिंपल टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले नंबर को कम मैग्नीट्यूड से घटाना, और कम मैग्नीट्यूड नंबर से ज़्यादा मैग्नीट्यूड के नंबर को घटाना। और ऐसे ही दो क्वेश्चन जो हैं आगे भी हैं इसमें, आप देखेंगे सेट बी में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से, यहाँ पे भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, और सेट सी में भी यही चीज़ है। तो आप भी इसको क्या करिए, कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, फिर हम देखते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि व्हाट आर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स, आल्सो एक्सप्लेन वैरायटी कोड। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन कोड क्या होता है, करेक्शन कोड क्या होता है, आप यूट्यूब चैनल पे मेरे जाके देख सकते हैं कि ये दोनों जो कोड हैं इनका क्या काम होता है, तो ये आपको पता चल जाएगा वहाँ से, एरर डिटेक्शन कोड्स एंड एरर करेक्शन कोड्स। फिर तीसरा क्वेश्चन आई थिंक सभी में डिफरेंट है, इसमें पूछा गया है फ्लोटिंग पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो जहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल बताने बोल रहा है तो सबसे पहले आप फ्लोटिंग पॉइंट समझाइए, उसका एग्जाम्पल लिखिए, फिक्स पॉइंट समझाइए, एग्जाम्पल लिखिए, और उसको ख़त्म कीजिए। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें पूछा है कि ग्रे कोड क्या है और एक्सेस 3 कोड क्या है, एक्सेस 3 का ग्रे क्या है पूछ रहा है। तो ग्रे कोड को फ्रैंक ग्रे ने बनाया था, अब ये टीवी चैनल्स पे यूज़ होता है, 2 लाइन आपको लिखनी है। देन एक्सेस 3 का ग्रे क्या है, जो एक्सेस 3 कोड होता है जिसमें 3 ज़्यादती होते जाती है किसी नंबर की, उसका आपको ग्रे कोड बनाना आना चाहिए, और ग्रे कोड बनाना आपको जो है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, यू विल गेट द आंसर। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, ये सभी का सेम है, के मैप। तो इसमें कई लोग स्पाइडरमैन की तरह जाला बना दिए थे आज टेस्ट में, तो मैं बोलूँगा कि आप क्या करिए, सबसे पहले तो देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ये, है ना। मैंने इतना आसान क्वेश्चन कभी टेस्ट पे नहीं दिया, और ये एक्चुअली में जो पेपर है ये हमारा ही तो बनाया हुआ है ना। इसमें नंबर्स लिखे गए हैं 2 3 5 6 7। तो सबसे पहले देखिए, हमेशा याद रखिएगा, आप अगर आपसे नहीं बनता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 0 1 2 3 लिख के रख लीजिए ना, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। 4 5 6 7, फिर यहाँ पे क्या आता है 8 9 10 11, और लास्ट में बचा आपका 12 13 और 14 15। इतना अगर आप लिख के रखेंगे तो मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है। अब आप नंबर्स को फिल कर लीजिए, क्या क्या है भाई, 2 है, देन 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और आपका है 10 11 भी है, 10 11 हो गया, फिर आपका 12 13 14 और 15। तो देखिए पेयरिंग इसकी कैसे बनेगी, मैं आपको यहीं पे बना के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन इतना आसान था कि आपको ये एक क्वाड बन रहा है, ठीक है, ये ग्रुप बन गया और दूसरा ग्रुप बन गया दिस वन, ठीक है। ये दोनों ग्रुप बनने के बाद आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, सी डी होता है, यहाँ पे सी डी का बार होता है, यहाँ पे होता है ए बार बी, और यहाँ पे होता है ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ए बार से ये चेंज हो जा रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ बी। मतलब इस पूरे के पूरे ऑक्टेट में यू विल गेट ओनली बी। इन दोनों में क्या चेंज हो रहा है, देखिए डी चेंज हो रहा है डी बार से, तो डी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास में सी, और बाकी जो ए बार बी बार और ये ए बी बार है ये सब कैंसिल होने वाले हैं। तो इसका फाइनल आउटकम क्या आएगा, बी प्लस सी, दैट्स इट बच्चा लोग। इसको इस तरीके से बनाना रहता है। तो आपको ऑक्टेट 1 लिखना था, ऑक्टेट 2 लिखना था, और सीधा आपको फाइनल आंसर लिखना था। इतना आसान क्वेश्चन है ये। और आप देखेंगे कि जो सेट बी में क्वेश्चन आया है 135 वाला, ठीक है, इसे भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए इसको भी फिल करेंगे तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या क्या नंबर्स दिए हैं, 1 देन 3 5 7 8 9
10, 11, फिर आपका 13, 14, 15, ठीक है। कुछ छूटा तो नहीं, आई थिंक छूटा तो नहीं है एक्चुअली में, एक मिस्टेक हो गई है, ये 1 यहाँ पे आएगा, तो ये वाला 1 अपने को इरेज करना है। तो इरेज करने के बाद अब इसका हम क्वाड बना लेते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो आप उसमें बना लीजिए, है ना। तो इसमें भी देखिए क्वाड कैसा बन रहा है, सॉरी क्वाड नहीं बन रहा है, ऑक्टेट ही बन रहा है। तो गलती कहाँ पे होती है अपने से, देखिए यहाँ पे 12 भी है, मैं 12 को लिखना भूल जाता हूँ, है ना। 12 को भी लिखिए, ये हमारा पहला ऑक्टेट। देखिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे आपका ए बी होता है, ए बी का बार होता है, बी से बी बार चेंज हो जाए, बचेगा कितना ए। यहाँ पे आपका सी बार डी होता है, यहाँ पे सी डी होता है ना, यहाँ से सी बार से सी चेंज हो रहा है, बचेगा क्या आपके पास में डी। फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चा लोग, ए प्लस डी आएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप फटाफट आंसर करिए कि आज का वीडियो में ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आएगा। जाहिर सी बात है जितना भी आएगा आप कमेंट सेक्शन पे तो लिख ही सकते हैं, पैटर्न आपका सेम टू सेम यही रहेगा। देखिए एक में मैंने क्या डिज़ाइन बना के दे दिया, ये वाला, ठीक है। दूसरे में ऐसा, तो तीसरे में कैसा है आप बना के देखिए कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए एंड देन मुझे बताइए। और अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर तो मैंने आपको पूरा दिखाई दिया है, आप इसको नोट करिए स्क्रीनशॉट मार के। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से ऐसे किसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट।